हाय फ्रेंड्स, अगर रोज़ रोज़ आप भी इसी तरह लंच बॉक्स में दाल चावल रोटी सब्जी बना बना कर बोर हो गए हो और आपके हस्बैंड भी खा खा कर उनका भी मन भर गया हो तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। काफ़ी हेल्दी। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर टिक्का वेज दम बिरयानी। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने मीडियम आकार के 4 प्याज लिए हैं जिसे लच्छे में काट लिया है इस तरह। इसका मैं बरिस्ता बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 आलू जिसे लंबे टुकड़ों में काटा है, दही लिया है 1 कप और पनीर लिया है 50 ग्राम। ये बासमती बिरयानी राइस है जिसे आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रखा है। गाजर लंबे टुकड़े में काटा है, शिमला मिर्च, थोड़े से मटर और कॉर्न लिया है। आधा नींबू का रस चाहिए, अदरक और ये कुछ खड़े गरम मसाले। अब मैंने यहाँ पर पहले ही गैस में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है चावल चढ़ाने के लिए। अब इसमें मैं सारे खड़े गरम मसाले डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी धुले हुए बासमती राइस। इसे डालने के बाद हम अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद में इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और साथ में डालेंगे यहाँ पे नमक और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल या घी ताकि चावल आपस में एक दूसरे से न चिपके। नींबू डालने से चावल जो है काफ़ी खिले खिले और दानेदार बनते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर राइस को सिर्फ 80% ही कुक किया है। 20% ये जब हम दम में लगाएंगे तब वो बाकी अपने आप से कुक होगा। यहाँ पर पूरा पानी अच्छे से निकाल देंगे और जो इसके खड़े गरम मसाले हैं इसे भी हम निकाल देंगे। चावल को यहाँ पर ऊपर नीचे ज़रूर कर दें ताकि नीचे की भाप निकल जाए और चावल ज़्यादा न गले। अब सब्जियों को यहाँ पर हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीबन 1 कप से थोड़ा कम दही। इसे अच्छे से फेंट लिया है। ये घर का ही जमाया हुआ दही है। उसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इसे मैंने गरम वगैरह कुछ नहीं किया है। लंबे टुकड़ों में कटी हुई सभी सब्जियों को हम दही में मिक्स कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। एक के बाद एक सभी सब्जियों को हम इसमें डालकर मैरिनेट करेंगे। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं और बाकी को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को मैरिनेशन में नहीं ऐड कर रही हूँ, उसे मैंने फ्राई करने के लिए अलग रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे, पनीर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और यहाँ पर जीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला जो कि एवरेस्ट का है। ये शाही बिरयानी मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि पनीर में और सब्जियों में सारी जो दही है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हल्के हाथ से ही मैरिनेट करना है ताकि पनीर के टुकड़े और टूट ना जाए। अब मैंने एक बड़े मुंह वाले बर्तन यानी कि प्रेशर कुकर में अच्छा खासा तेल लिया है क्योंकि यहाँ पर ना मुझे प्याज को अच्छे से फ्राई करके, बिल्कुल बरिस्ता जो होता है ब्राउन कलर का प्याज, इसे फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। फ्राई होने के बाद में हम इस तेल को निकाल कर अलग कर लेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरा प्याज भी अच्छा से ब्राउन हो गया है। इसे हम एक अलग निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे आलू। आलू को मैंने गार्निश करने के लिए फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए पनीर भी फ्राई करके ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल सकते हैं। अब इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा कम किया है और इसमें मैंने वो जो तले हुए प्याज है उसमें से आधा प्याज मैंने डाला और बाकी जो मैरिनेट की हुई सब्जियां थी ना, इन सभी को हम इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से चलाते हुए इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर हम कुक करेंगे ताकि दही जो है, देखिए अपना ऑयल इसने छोड़ दिया है और कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हल्के हाथों से इसे हम चलाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अपना कुक्ड राइस क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी कुक्ड हो चुकी है। 4-5-6 मिनट काफ़ी होते हैं ऐसी सब्जियों को कुक करने के लिए। अब इसे हम लगा देंगे दम पर ताकि सभी सब्जियों और दही का जो स्वाद है वो सब चावल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ऊपर से डालेंगे हम बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियन और यहाँ पर मैं पोटैटो डाल रही हूँ तले हुए। फिर से 4-5 मिनट के लिए हम इसे ढककर थोड़ा दम लगा देंगे। लेकिन उसको दम लगाने से पहले मैंने डायरेक्ट गैस पर कुकर नहीं रखा है, मैंने एक तवा रखा है, उसके ऊपर मैं कुकर रख रही हूँ ताकि नीचे से ये ना जल जाए। और अब इस पर मैंने डाला है धनिया पत्ती, गुलाब का जल और घी 2 से 3 बड़े चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा एसेंस जो बिरयानी का होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन रोज़ वाटर का जो खुशबू होता है वो पनीर के बिरयानी में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब इसे हम हल्के हाथों से ऊपर से ही इस तरह मिक्स कर देंगे और इसे वापस से 5 मिनट के लिए दम होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि घी और गुलाब जल का जो खुशबू है वो सारे राइस में मिक्स हो जाए। देखिए ये बन चुका है। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर चेक कर रही हूँ। सारे चावल जो 20% बाकी था वो भी अच्छे खिले खिले बन के तैयार है। चावल भी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो रेडी हो गया है हमारा पनीर टिक्का वेज दम बिरयानी। ऑफिस के पॉट लंच के लिए ये बिल्कुल आइडल रेसिपी है। इस रेसिपी को आप अपने हस्बैंड को बनाकर ज़रूर दें। आपके हस्बैंड तो खुश हो ही जाएंगे, साथ में ऑफिस में जो इनका लंच शेयर करेंगे वो भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।